नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, साधारण मत समझो। साधारण बिल्कुल नहीं है। अधिकतर आप यूट्यूब पे और बड़े बड़े चैनल जो हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ना, बड़े इनसे थोड़े छोटे, उन पर डिबेटन में बैठे देखे होंगे अरुणेश यादव, प्रोफेसर अरुणेश यादव। बहुत अच्छी तरह से ठुकाई करते रहेंगे बोलने थे विरोधी पार्टी की। तो सबसे पहले यादव जी, स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे और हम के चाहें, दर्शक भी हमारे के ही चाहें कि बिल्कुल सटीक से जवाब हों, यानी कि छोटे ही जवाब हों। सबसे पहले तो आपकी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल देश में कभी चकाचक माहौल को कर रही है और अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा देश ही नापती हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन कश्मीर में जाते ही शिकायत शुरू है गई हैं। कांग्रेस की शिकायत जायज़ भी है कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। यहाँ में तो माननीय गृह मंत्री जी को सोचनी चाहिए आखिर के क्या मामलो है, सुरक्षा क्यों हटाई गई है और सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। और अभी जम्मू में तो खास तौर पे मिलनी चाहिए, जबकि जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि हो सकती है। अब बीजेपी के कुछ साथी ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, ये तो जानबूझ के प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा। अगर ऐसी कोई बात होती तो मध्य प्रदेश में कहते, हम पंजाब के लिए कहते, या हम कहीं दक्षिण भारत के लिए कहते। हमने और तो कहीं नहीं कहा। हमने बोला कि भाई यहाँ पे ब्रीच हुआ है और वो जो ब्रीच हुआ है उसके बाकायदा वीडियो भी कांग्रेस के पेज पे और तमाम सोशल मीडिया के पेज पे पड़े हुए हैं और जाहिर तौर पे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। और हमने गृह मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमें, चूंकि अब 2 दिन का समय रह गया है, कल का और मंडे को हमारी यात्रा खत्म हो रही है, तो 2 दिन जो भी पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं वो इंतजाम किए जाएं, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो। आखिर क्या बात आप मान के चल रहे हो कि ऐसी स्थिति में कि जब इतने दिन से यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है और सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये आखिर जम्मू में आके ही ऐसी दिक्कत काहे को हुई है? देखो साहब, अभी यात्रा का आखिरी पड़ाव है और भारतीय जनता पार्टी रंग में भंग डालना चाहती है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके द्वारा लापरवाही करवाई गई है। शासन प्रशासन को ढील दी गई है। अगर ये शासन प्रशासन को सख्त रखते, सख्त हिदायत देते, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होती। अब आपने एक बात कही कि रंग में भंग, यानी कि बीजेपी आपके हिसाब से रंग में भंग डाल रही है जी। तो आप एक बार बताओ, अभी एक फिल्म चली, फिल्म तो फिल्म ही है, वहाँ में कोई बहुत ज़्यादा कछु ना होना चाहिए। अब फिल्म में जो रंग पे एक कलेश हुआ पूरे देश के अंदर और बहुत वाको विरोध हुआ, तो कि जो रंग में भंग बारी जो बात है आपकी, तो रंग में भंग अगर डाली तो या को फायदा कौन को मिलो? देखो साहब, जो कंट्रोवर्सी हुई है उस कंट्रोवर्सी का पूरा फायदा फिल्म को मिला है। पहले इस फिल्म को ज़्यादातर लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन जैसे ये कंट्रोवर्सी की गई, भगवा रंग को लेके कंट्रोवर्सी की गई, बॉयकॉट किया गया फिल्म का, और आप देख रहे हो फिल्म सफलता के सारे मानक तोड़ चुकी है और अब तक की सबसे सफल फिल्म साबित हो रही है। पहले दिन इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। को मतलब कि रंग में भंग डाल रहे हैं तो फिर जान के डाल रहे हैं या गलती से गिर रही है? देखो साहब, इससे पहले भी इन्होंने कई बार बॉयकॉट किया तो कुछ बॉयकॉट इनके चल गए, लेकिन इस बार इनका जो तीर है वो खुद इन्हीं के ऊपर लग गया। शिकारी जो है वो खुद शिकार हो गया। इस बार शिकारी खुद शिकार होगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक जो है मध्य प्रदेश के, आजकल आप सुन रहे होंगे 26 साल के बहुत युवा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो आजकल बिल्कुल सोशल मीडिया पे और मीडिया पे छाए हुए हैं। बड़े बड़े चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी डिबेट चल रही हैं। उनको कहना भी एक नया बयान उनको आया है। एक नया बयान तो क्या आया, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कि भाई आप जो है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, और मेरो कहना ये कि आप मेरे साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और जबकि देश चले वो संविधान थे,
और संविधान है, बाबा साहब ने संविधान हमारो इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि देश संविधान पे ही चलेगो। तो ये क्या मामला है, या में क्या रंग में भंग वाली बात है? देखो साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है। इस वजह से माहौल बनाने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका भी अगर इतिहास कुरेदा जाएगा तो ये भी आसाराम बापू या गुरुदेव जो है राम रहीम थे, उनकी तरह इनके भी कई काले चिट्ठे निकल के आएंगे और ये भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अभी बीजेपी इनको इस्तेमाल कर रही है। जब तक इनका काम रहेगा तब तक बीजेपी इनको स्पेस देगी, और जैसे ही लगेगा कि इनका काम निकल गया, इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी। और जनता इस चीज को समझ रही है, जनता पूरी समझ रही है। राम रहीम भी अब जो है पैरोल पे आए हुए हैं 40 दिन की पे, वहाँ पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको पूरी छूट मिल रही है, 3 बार पेरोल मिल चुका है 40-40 दिन का। तो साफ तौर पे आप समझ लो कि सरकार जो है ऐसे ढोंगियों के लिए, जो तपस्वी बन के घूम रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ दुराचार का काम करते हैं, इनके लिए भाजपा का कितना सॉफ्ट कॉर्नर है। कुलदीप सेंगर जी को भी जमानत मिल गई है, चिन्मयानंद भी बाहर। लेकिन इनको कहना तो ये कि तो माननीय न्यायालय ने जो है पैरोल दी है, उनका अच्छा आचरण देख के दिया ही होगी, और कछु होगा कोई फार्मूला नहीं। देखिए, अब इसमें तो मैं पूरी तरीके से सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और सरकार चाहती तो पेरोल नहीं मिलती। सरकार ने कहीं ना कहीं ढिलाई दी है, और जब जब चुनाव का माहौल बनता है तब तब इनको पेरोल मिल जाती है। और बाकी तो दर्शक भी समझ रहे हैं और सब समझ रहे हैं, जनता सब समझ रही है। एक और देश में बहुत गर्म मामला है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कछु रामचरितमानस की कई लाइन पे कछु कोई बात कही है, हैं? हम तो ना कह सकें, लेकिन आपको बारे में क्या कहना? देखिए, ऐसा है, हमारा देश संविधान से चलेगा, और हम ये मानते हैं कि समाज को बांटने वाले जो भी लोग हैं, जो भी लोग समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटते हैं, तो हमारा उनसे विरोध है। और काफ़ी हद तक प्रोफेसर साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, हालांकि देखो, धर्म को राजनीति में कभी लाना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग चीज़ है और धर्म आस्था का विषय है। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा को महत्व देना चाहिए, संविधान को महत्व देना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो जातिगत जनगणना का। तो अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो मुझे तो लगता है कि जो इस तरह के जितने भी इशू चल रहे हैं, सारे इशू खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये देश में 85% जो जनसंख्या है वो हम बहुजनों की है। वहाँ में जो बात है वो ताड़न के अधिकारी तो वो अलग अलग मतलब बता रहे हैं। आपको कछुआ के मतलब के बारे में जानकारी देखो, उसमें मोटे तौर पे तो ये तुलसीदास जी ने जो दोहा कहा था वो ये था, ढोल गवार शूद्रपा सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसमें ताड़न शब्द जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुछ लोग कहते हैं ताड़न का मतलब होता है परखना, कुछ लोग कहते हैं ताड़न का मतलब होता है प्रताड़ित करना। अगर ताड़न का मतलब परखना है तब तो शुद्ध जो श्लोक है वो ठीक है, और ताड़न का मतलब अगर प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, तो वो श्लोक गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शूद्र की जगह उसमें अगर ब्राह्मण शब्द कर दिया जाए तो क्या बुराई है? अच्छा, उसमें ब्राह्मण कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब एक बताओ, जैसे ढोल है, तो आपने जो शब्द कही कि भाई ढोल देखना या क्या बोला, परखना, तो ढोल को कैसे परखा जाएगा? तो बजा के परखा जाएगा। तो बजाने का मतलब तो बजाना ही हुआ। बिल्कुल, तो वही तो शब्दों का ही तो फेर है। और उसी बात के लिए तो ये सारा जो है इस समय मुद्दा गरमाया हुआ है। जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे हैं वो लोग उसके पक्ष में ये कह रहे हैं परखना है, और जो लोग उसको, उस दंश को सदियों से झेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और हम भी मानते हैं कहीं ना कहीं जो है पुरानी गलतियां रही हैं और उसको अब सुधारने की जरूरत है। और उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए संविधान बनाया गया है। एक सवाल ये कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में है, वादे पहले बीजेपी में है, वादे पहले बसपा में है, लेकिन अब वो भी वह बात को समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ में जो वो लाइन लिखी हुई है वो गलत है, वो एक समाज के नहीं है, बिल्कुल गलत है। भाई देखिए, उनको स्पष्ट रूप से कहना। देखिए, ऐसा है, धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन कुछ जो लोग हैं जो धर्म का व्यापार करते हैं, हमारा जो संघर्ष है वो उनसे है।
स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन जो उनके शब्द हैं कहीं ना कहीं उनको इतना कटु होके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो विरोध है, हम जो बहुजनों का विरोध है वो एक विचारधारा का विरोध है। हमारा मनवाद से विरोध है, हमारा ब्राह्मणवाद से विरोध है, जो समाज में जातीय वैमनस्यता बनी हुई हमारा उससे विरोध है। तो बेहतर ये हो, जैसे अखिलेश जी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जातिगत जनगणना के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो मैं भी अखिलेश जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि समूचा विपक्ष, जैसे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, तो हम खुले मन से सभी विपक्ष से पूरा जो है निवेदन करना चाहते हैं कि मुद्दों से ना भटकें और एक ही मुद्दे पे आके टिक जाएं, जातिगत जनगणना करवाएं। और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो जातीय आंकड़े जो बीजेपी ने छुपा रखे हैं उन आंकड़ों को भी सार्वजनिक करवाए जाएं। यानी कि आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीका से कहना हो कि कछु गलत वहाँ में है तो वह पे गौर करी जानी चाहिए, और वहाँ में अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो बिल्कुल सुधार होना होना चाहिए। और जो समाज का वंचित वर्ग है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। वंचित और वर्ग वो अधिकार तब मिलेगा जब हमें उनकी जानकारी होगी, और जानकारी कैसे होगी? जब जातिगत जनगणना होगी। तो बिल्कुल बड़ी बेबाकी थे और बहुत कम शब्दन में अरुणेश जी ने अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं तक लोग भी इनकी बातें सहमत होंगे। आप लोग कैसा समझते हो, आप लोग क्या उचित समझते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों कि हम दूसरे इंटरव्यू में यादव जी थे, जो आप क्वेश्चन लिखोगे या जो सवाल करोगे उन बातों को जरूर दोहराएंगे और जरूर पूछने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सवालों का इंतजार रहेगा, और हम सब लोगों को बहुजन समाज की आवाज़ को मजबूत करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बहुमूल्य विचार जरूर दें। और देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।